नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल अभ्यंकर 2 में। साथियों, कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC के द्वारा विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में ट्रांसलेटर के विभिन्न पदों को भरने के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। और दोस्तों, इसमें 4 अलग अलग पद जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के अलग अलग स्तर के पदों को भरने के लिए विज्ञापन दिया गया है। तो आइए जान लेते हैं एक नज़र में इसकी पूरी डिटेल। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इसके लिए एक टेंटेटिव डेट चार्ट दे के रखा हुआ है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं 2 अगस्त 2024 से लेकर 25 अगस्त 2024 तक एक्सेप्ट किए जाएंगे। लास्ट डेट जो रहेगी फॉर्म ऑनलाइन एक्सेप्ट करने की वो होगी 25 अगस्त रात को 11 बजे तक के लिए। लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट 26 अगस्त 2024 तक आप इसका फीस पेमेंट कर सकेंगे रात को 11 बजे तक। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, आवेदन में त्रुटि हो गई हो और उसके लिए चार्जेस वगैरह हैं वो सब पे कर पाएंगे आप 4 सितंबर और 5 सितंबर 2024 को रात को 11 बजे तक। वहीं CBT जो पेपर फर्स्ट का एक टेंटेटिव टाइम बता दिया इन्होंने कि अक्टूबर या नवंबर माह में एग्जाम लिए सकते। बात कर लेते हैं कितनी वैकेंसीज या कितने पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। तो टोटल एक टेंटेटिव इन्होंने पोस्ट दी हुई 312 यानी 312 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जो कि एक अनुमान है, इससे ज्यादा बढ़ भी सकती हैं। इसमें 4 अलग अलग प्रकार के पद दिए हैं। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर JTO जो कि सेंट्रल सेक्रेटरीट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विसेज CSOLS के लिए होगा। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर JTO इन आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर्स AFHQ के लिए होगा। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर JHT, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर JTO, जूनियर ट्रांसलेटर JT इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। चौथा जो पोस्ट है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर SHT, सीनियर ट्रांसलेटर ST इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो इस तरह से टोटल 312 वैकेंसीज हैं जो कि 1 अगस्त 2024 को आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। वहीं यदि हम बात कर लें ऊपरी आयु सीमा में छूट की तो SC और ST कैंडिडेट्स के लिए 5 वर्ष की, OBC कैंडिडेट के लिए 3 वर्ष की, PWD यानी दिव्यांग कैटेगरी के लिए बात करें तो 10 वर्ष की प्लस में छूट है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी की 10 ईयर्स के लिए होगी। PWD OBC का है तो 13 ईयर्स की होगी। PWD SC ST कैटेगरी है तो 15 ईयर्स की टेंटेटिव छूट। बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क के बारे में। तो आवेदन शुल्क की जो राशि है 100 रुपये है, जो कि ऑनलाइन मोड से सबमिट करना है। भीम UPI के थ्रू, नेट बैंकिंग से या फिर वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपए डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट किया जा सकता है 26 अगस्त 2024 तक रात को 11 बजे। पेमेंट किसे नहीं देना है? किसी भी वर्ग की महिला को भुगतान नहीं करना है। SC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट, PWD या दिव्यांग कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन को किसी प्रकार का कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना है। यदि मोटे तौर पर चारों पदों के लिए देखें तो इसमें मास्टर्स डिग्री यदि आपने हिंदी में लिया हो तो इंग्लिश या तो आपके एक आवश्यक सब्जेक्ट के रूप में हो या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट हो या फिर परीक्षा के माध्यम के रूप में हो डिग्री लेवल की एग्जाम में। और यदि आपने इंग्लिश में PG किया हुआ है तो हिंदी या तो एक कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में हो या फिर एक ऐच्छिक विषय या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में हो या फिर परीक्षा का माध्यम रहा हो डिग्री लेवल की एग्जाम में। वहीं बात कर लेते हैं ट्रांसलेटर की जो क्वालिफिकेशन के लिए और क्या क्या चाहिए होगा। तो रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स किया हो ट्रांसलेशन में हिंदी से इंग्लिश में या फिर इंग्लिश से हिंदी में, या फिर 2 साल का ट्रांसलेशन का अनुभव हो हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी में, स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। पोस्ट कोड D के लिए ना सीनियर हिंदी सीनियर ट्रांसलेटर के लिए भी क्वालिफिकेशन सेम है। एक्सपीरियंस इसमें 1 साल का यदि देखा जाए तो और इंक्रीज कर दिए गए हैं, कोई बहुत ज्यादा बदलाव ज्यादा नहीं। जान लेते हैं एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में। तो 2 क्वेश्चन पेपर होंगे। पहला पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, BT होगा। इसमें
2 सब्जेक्ट होंगे, जनरल इंग्लिश 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, जनरल हिंदी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग होगा, हर गलत उत्तर के लिए 0.25 मार्क्स माइनस कर लेंगे क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड होगा। वहीं सामान्य कैंडिडेट को जब एग्जाम के लिए 2 घंटों का समय या 120 मिनट का समय दिया जाएगा, वहीं जो दिव्यांग कैंडिडेट होंगे उनके लिए 40 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, ट्रांसलेशन एंड ऐसे रहेगा, 200 क्वेश्चंस का रहेगा। सामान्य कैंडिडेट को 2 घंटों का समय मिलेगा, वहीं दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए 40 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो ये रहेगी पूरी एग्जामिनेशन प्लान। 4 अलग अलग प्रकार के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है और इसमें जो सैलरी स्केल पे स्केल है 2 लेवल हैं, लेवल 6 और लेवल 7। जहां लेवल 6 की बात करेंगे 35,400 से लेकर 1,12,400 की सैलरी है। वहीं जो लेवल 7 है वो 44,900 से लेकर 1,42,400 का जो है पे स्केल है इसका। एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में तो पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको एसएससी के द्वारा 9 अलग अलग रीजनों में डिवाइड किया गया है, जिसमें सीरियल नंबर 4 पर रायपुर भोपाल एमपीसीजी को लिया गया है। इसमें जो सेंटर्स बनाया गया है छत्तीसगढ़ में रायपुर है, वहीं मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर को इसका सेंटर बनाया गया है जो कि सीरियल नंबर 4 में दिया हुआ है। पूरा विज्ञापन समझने के लिए, जानने के लिए और पढ़ने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की है ssc.gov.in पर जाकर पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसके एक एक बिंदु को जान सकते हैं और जानने के बाद ही आवेदन करें। धन्यवाद।